पत्रकार परिषद रखा है। क्यों रखा है कि यहाँ पे जो है तो आज उनके बच्चे के ऊपर अन्याय हुआ है। यहाँ पे एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के अंदर किसी ने मारा, किसी उसकी तलाश करने के बजाय पुलिस प्रशासन जो है तो जो झगड़ा छुड़ाता है ऐसे शख्सियत को जो है तो बुला के खाली बुलाया और उन्होंने अपने बच्चों को खुद होकर ले जाकर पुलिस स्टेशन छोड़ा और पहले पूछा कि भाई हम पूछेंगे, पूछताछ करने के लाए हैं और लाने के बाद सीधा जो है तो उनके ऊपर 307 का जो है तो बुरा दाखिल किया, छुट्टी भी हो गई। ऐसे हालात में एक बाप क्या कर सकता है, जितना हो सके वो उन्होंने अपने जो तो जिस पार्टी में काम करते हैं उस पार्टी के सारे आधी रात को जो है तो खासदार जी से फ़ोन किया, खासदार जी ने वहाँ पुलिस में फ़ोन किया, उस फ़ोन का कोई अहमियत नहीं हुआ, सीधा उनके ऊपर जो है तो तुरंत गुना उसी रात में उनके ऊपर जो है तो गुना दाखिल कर दिया गया। फिर जो है तो किसी को पकड़ा भी नहीं, ना इंक्वायरी किया। अरे जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ पर जाके उन्होंने पूछताछ करना चाहिए, भाई झगड़ा क्यों हुआ, किसके साथ हो गया। मोहल्ले में तो सारे लोग रहते हैं, आज यहाँ पे मोहल्ले के भी लोग आए हुए, उन्होंने भी जो है तो बताया कि आपको पीछे बैठे हुए उनके सामने हुआ, वो भी छुड़ाने के लिए थे। तो जो छुड़ाने वाले के ऊपर जब ऐसा धारा लगाया जाएगा और जो झगड़ा करता है उसको छोड़ा जाएगा तो फिर ये कैसा हाल हो। आज एक बाप को पता है कि उसके बेटा जब अंदर जाता है किसी क्राइम नहीं करते हुए भी, आरोपी पकड़ा है, ये उनको कागज के ऊपर अपने सीनियर को बताने का काम पुलिस करती। लेकिन 3-3:30 बजे मैं घर पे आया, घर में खाना खा रहा था, तो उसके बाद एक औरत जाके हमारे घर का बेल बजाई है। मैं दरवाज़ा खोला, हमने कहा क्या हुआ, तो मैं वहाँ से रोड पूरा दिखता है हमारे घर से, देखा पूरी पब्लिक जमा, बोले बहुत लोग मारा मारी कर रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो देख रहा हूँ महमूद, उसका लड़का और कौन कौन, और काफ़ी पब्लिक 200-500 पब्लिक जमा थे सर। और उस बच्चे को गुप्ता हमारे बगल में राशन वाले, उसके बच्चे को मार रहे थे। अच्छा हुआ कि उसको लगा नहीं, उनके हाथ में चाकू क्या क्या था। मैं फौरन अपने गोडाउन का शटर खोला, एक लाठी निकाला, तो थोड़ा आवाज़ मेरी हल्की है इसलिए काफ़ी लोग भाग गए वहाँ से। तो मैं फौरन पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आई, दोनों को लेके गई। अगर अच्छी कार्रवाई उसी दिन हो गई होती तो कम से कम दूसरे दिन वो लोग फिर हंगामा नहीं करते। तो पुलिस का काम है वहाँ लेके जाना और क्या करना है, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है उनका क्या रोल रहता है, कैसा रहता है। उसको कहने में हमको कुछ डर वो नहीं लगता है। फिर करीब फिर वापस हंगामा हुआ। हंगामा जो हुआ तो वही लोग थे जो उस दिन थे, वही 26 तारीख, वही 27 तारीख को था। कोई बच्चा वहाँ बगल में कुछ हल्दी का प्रोग्राम था, वहाँ डांस वांस कर रहा था, वहाँ गिर गया, क्या हुआ उसको हल्का सा मार लगा कि क्या लगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बगल के बोरा डॉक्टर हमारे बगल में है दवाखाने में, वो जाके दवा लेने की कोशिश किया तो सारे डॉक्टर ने कहा कि ये सरकारी अस्पताल में जाओ, पुलिस केस बनता है। वो हंगामा उधर से चल ही रहा था कि उसी बीच में महमूद ने उस बच्चे को पकड़ के और उसी धक्के में उसी भीड़ में ढकेल दिया। अब वो नीचे गिरा होगा सर, उसके हाथ में लोगों के भी मटन काटने वाला हथियार क्या क्या था, गिरने से लगा कि किसी ने मारा, ये तो ऊपर वाला जानेगा या जिसने मारा हो जानता। और उसी बीच में हमारा भी बच्चा, हम कुछ राजनीति करते, समाज सेवा करते हैं, नहीं हम थे देखा होगा, तो चला गया छुड़ाने के लिए, तो उसी के ऊपर 307 का केस लगा दिया गया सर। मारा किसने को उसका पता लगाना चाहिए था हकीकत क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 बजे रात को आया, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि झगड़ा हुआ है। 12:30 बजे रात में हमारा बेटा आरिफ मेरे खाट के पास आया, बोला अब्बा इश्तियाक का फोन है हमारे लड़के का, टोपियों को खड़ा करते हैं, वहाँ खड़ा करके और उसको मुजरिम जैसा खड़ा किए हुए। फिर हमने पूछा इश्तियाक से, बोले नहीं हाँ ऐसा ऐसा है ये हो। फिर बहरहाल हमने देखा कि कुछ इसमें ऐसा कुछ चाल या जो भी हो कुछ गलत हो रहा। हमने अपने सांसद को फ़ोन लगाया, सांसद जी ने हमारा फ़ोन उठाया, बोले पुलिस स्टेशन का नंबर मैसेज करो। हमने मैसेज, हम तो आता नहीं, दूसरे से हमने मैसेज करवाया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, जहाँ फ़ोन पुलिस स्टेशन में आया वही बगल में खड़ा था। पुलिस वाले से बात हो रही, नहीं साहब उनके बच्चे का कुछ मामला नहीं है, वैसे पूछताछ के लिए लाए थे। और अभी वो 3 स्टार कोई थे, पुलिस स्टेशन में 3 स्टार के रूप में ड्यूटी करेंगे ना, तो देश के लिए बहुत बड़ा। ओम प्रकाश कोर्डे
बोले साहब को आने दो, फिर छोड़ देते हैं। 1 घंटा तक मैं वहीं खड़ा रहा, मच्छर काटते रहे। फिर वो कोर्डे जी जब आए हैं तो एक ने इशारे से बोला है कि त्यांच्या विरुद्ध चुनाव लड़ना हो तो। इतना मराठी हमको ज़्यादा बोलना नहीं कि मैं 75 का इंटर हूँ, पागल नहीं हूँ, समझ में आता है मुझे। फिर वो साहब को हमने हाथ नहीं किया कि हाँ ये भी कुछ समाज सेवक हैं, कुछ हैं, तो इनसे जरा चर्चा करें। बाप पर कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं। फिर इधर उधर क्या उसके पास फोन आया, क्या बात करता रहा इधर उधर, और उसके बाद फिर वो लैपटॉप निकाल के नहीं अभी FIR दर्ज हो रहा। मैं वहाँ से चला आया सर गुस्से में कि अब हमारी बात नहीं सुनी, जिन्हें पूछा जा रहा है। मैं चला आया घर पे, नींद आया कि नहीं आया, लेकिन अपने घर में चला आया, सोया कि सोने की कोशिश की, और सुबह पता चला कि 307 का कानून उसके ऊपर डाल दिया गया। तो कोई छानबीन नहीं। मैं दूसरे दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ, दूसरे दिन हम 4-5 लोग यहीं बैठे थे, सीनियर और कोर्डे और 2 पुलिस वाले, और पैदल ऐसे आ रहे थे इधर से। मैं ऐसे बैठा था, इधर इधर देखने की हिम्मत नहीं उनकी हुई है। ऐसे ऐसे चेहरा ऐसा कैसा था अपना बना के, और सीधा जहाँ पे झगड़ा हुआ बगल में वहीं जाके चारों जन खड़े थे। क्या देख रहे थे? देखने का मतलब अगल बगल के लोगों को तो बुलाना तो चाहिए था कि आप यहाँ थे, कुछ देखे कि नहीं देखे। खाली उस जगह पे खड़े होके हमने देखा कि वहाँ से फिर सीधा निकल गए, किसी को बुलाया नहीं कुछ। हम तो शुरू से मांग कर रहे थे अपने सांसद, और हमने लेटर बना के सांसद जी के ऑफिस में, पालक मंत्री के कार्यालय में, जिला अध्यक्ष का कार्यालय, SP कार्यालय, CP कार्यालय में ले जाके हमने निवेदन किया है कि सर इस तरह से हमारा बच्चा निर्दोष है, लेकिन उसका हमको कोई आश्वासन अब तक नहीं मिल पाया। याचिका दायर तो जब नहीं और न्याय मिल पाएगा आप लोगों के जरिए, तो याचिका तो दायर करेंगे सर। हमको तो न्याय चाहिए हमारे बच्चे के लिए सर। हम 35 साल से अपनी जिंदगी में अच्छा अच्छा काम किया। 30 साल पहले हमने कुआं अपने पैसे का खोद के समाज को दिया है। मेरा कोई लालच नहीं था, ना कोई राजनीति करने का था सर। ये तो पहली बार यहाँ समाज का इतना बिगड़ा हुआ काम था। ये डंपिंग आप देख रहे हैं, इससे सूंघ सूंघ के लोगों की सेहत आदि हो गई है। ये आबादी आज की नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं बनना चाहिए था सर। मैं रात को आता था अपने ड्यूटी काम से, धंधे से, गाड़ी का कांच खोलता था तो सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आता था कि ये क्या चीज है। तमाम समस्याओं को लेकर मैं चुनाव लड़ा था, किसी के खिलाफ नहीं लड़ा था, मैं लोगों को हक दिलाने के लिए खड़ा था सर। 35 साल का कदर किया, 1000 वोट हमको दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमने किसी को 1 पैसा नहीं दिया, न किसी को चाय पिलाया। हमको प्यार से 1000 वोट लोगों ने दिया है। इसके लिए हम जो कुछ हमारे लायक हम करने की कोशिश करते हैं। इस बात से जो भी है, वो जो कोर्डे है ना, उसके मोबाइल पे क्या ऐसा ऐसा, जब सामने वाले ने बताया कि त्यांच्या विरुद्ध लड़ना हो, तो इसका मतलब क्या यही पर्चे कराना होता है? त्यांच्या विरुद्ध लड़ने हो तो हमारा बड़ा बाप पिताजी 35 साल सरपंच रहा, वो भी निर्विरोध। 1 पैसे का किसी का वो नहीं लगा, जहाँ 2% मुस्लिम आबादी सर। हम उस खून से आते हैं, खून का भी कुछ न कुछ सिलसिला चलता है। मीडिया न होती तो आज लोग न्याय ही नहीं पाते सर। ये तो आप लोगों का एक जो सिस्टम बना हुआ है, ये न्याय दिलाने का बहुत बड़ा जरिया है। वरना जो पुलिस स्टेशन का सिस्टम है ना, कोई भी गरीब जब मार खा के भी जाता है सर ना, तो वहाँ पहले उसको गाली मिलती है, कह रहे तुझे ऐसी ये वो किधर से आया, यूपी से आया कि बिहार से आया, किधर से आया। ये सच्चाई में बोल रहा हूँ सर। उसको 10-20 गालियाँ मिल जाती है, तो फिर उसको बैठाया जाता है, उसका लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। ये आप लोग न्याय दिलाने में मीडिया का बहुत अहम रोल है सर। मीडिया से हमको काफ़ी उम्मीद है, हमको न्याय मिलेगा। शायद हमको कोर्ट कचहरी का दरवाजा ही न खटखटाना पड़ेगा। आप लोगों के इतने प्रयास से हमको न्याय मिल सकता है, हमको पूरी उम्मीद है। ओके सर। मैंने नगर पालिका का चुनाव के टाइम तो शिवसेना ने हमको प्यार से टिकट दिया था सर, बड़े मोहब्बत से। मैं बड़ा खुश हुआ कि एक मुस्लिम समाज को शिवसेना ने अगर टिकट दिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा तो उसी टाइम लगा सर। लेकिन 15-20 दिन 25 दिन प्रचार करने के बाद जुती चल रही थी। जुती के हिसाब से वो निशान बीजेपी के उसमें चला गया, समझ रहे हैं, शिवसेना का नहीं रह गया, बीजेपी का रह गया। फिर भी बीजेपी के नेताओं ने हमारे मोबाइल पे एक ऐसा संपर्क करके फिर हमको बोले आप कमल निशान से चुनाव लड़े। हमने कहा सर मैं तो कुत्ता गधा निशान से लड़ जाऊं, मुझे समाज का काम करना, मुझे निशान से कुछ मतलब नहीं है। तो बीजेपी से भी मैं लड़ा, वो अपना कैंडिडेट जो है ना वहाँ से उसको आउट करके और मुझे लड़वाए। और जो भी रहा 3100 की पोलिंग हुई है, उसमें 8 कैंडिडेट थे, जनरल वार्ड था। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी 53 वोट आया है सर, और हमको 1000 वोट करीब करीब लोगों ने दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, हार नहीं।
हाँ, 3100 में 1000 वोट मिलना ये एक जीत है। और हमने किसी वोटर को नहीं पैसा दिया सर कि हमको पैसा बांट के वोट लिया हो, लोगों ने प्यार से दिया। आज भी शिवसेना का बैनर पोस्टर कायम रहने दिया कि हमको प्यार से लोगों ने टिकट दिया था। हमारा सांसद है, पालक मंत्री है, विजय नाहटा साहब हैं, विजय चोगले साहब हैं, इधर बीजेपी का खाली ताई अकेली है। तो हमको ये ज़्यादा दिखा कि हमको समाज का काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं शिवसेना का ही बैनर और सब वो लगा के फिर बाद में हमको अभी 2-4 महीना हुआ विभाग प्रमुख का पद भी दिया है लोगों ने। तो मैं ऐसी पार्टी के साथ या जो भी कोई भी पार्टी हम नहीं रहना चाहेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। हमारे साथ जनता, हम समाज के साथ रहेंगे, समाज सेवक बन के जो हमारे लायक होगा हम करेंगे। हमने किया है सर जितना कुछ हुआ है। यहाँ लाइट की समस्या थी, डंपिंग की बांस की समस्या थी, जो भी था हमने फोन कर करके, आप डंपिंग पे जाएंगे तो इंजीनियर बोलेगा कि भगवान है, 2 बकिया लोग जाते हैं उससे पैसे लेके आते हैं हराम का। हमने उनका चाय नहीं पिया साल हमारे ऊपर। दोबारा फिर वो लोग जैसा सोचेंगे उस हिसाब से हमारा सब चलेगा, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहेंगे। रवैया तो आपको भी लगता है सीधा सीधा आपको सर कि उनका कुछ भी अच्छा रवैया नहीं है। एक बेगुनाह बच्चे को जो फंसाया गया है, यहाँ मोहल्ले में आके कोई छानबीन न करना, खाली अपनी कलम चला दो, तो इस पर आप ही जरा सोचिए मुझसे। पुलिस के इस हरकत पे कोई नई हरकत उनकी नहीं है सर, ये ऐसी तरह से करते ही आए हैं। उनको भी मालूम है कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो बकिया आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, तो मेरा अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा रहे हैं। हम काफ़ी दुखी हैं सर, उसी दिन से बोल पा रहे हैं, हमारे हौसला बोल पा रहे हैं। लेकिन किसी का भी बेटा इस तरह से नाजायज़ जुर्म में 307 या जो भी केस में जाए, उसके बाप की हालत क्या होती है हर आदमी समझ सकता है, जो बाल बच्चे वाला हो। मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि जो उनकी सोच थी अपना किए हैं, अब उनसे हम अपना किनारा कर लेते हैं मैडम, क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है। हमारे साथ पहली बार हम चुनाव लड़े तो 1000 लोगों ने प्यार से वोट दिया है, तो हम क्यों ना समाज सेवक बन के किसी पार्टी का बैनर न लगा के, कुछ किसी के साथ न रह के, इतने लोग अगर हमारे साथ हैं तो यही बहुत बड़ी पार्टी होती है। तो मैं नहीं रहना चाहूँगा किसी के साथ कोई। अभी मैं शिवसेना में था, शिवसेना से हमको विभाग प्रमुख भी बनाया गया था बेटा। हाँ, वो तो लगा हुआ है, सब आप देख ही रहे हैं। विभाग प्रमुख का पद दिया गया था, उसमें भी हमको जो पद मिला है तो हमारे पार्टी के जो तमाम लोग 2 महीने तक था, इनको पद क्यों दिया गया। जिस आदमी को प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, उसको विभाग प्रमुख होने पे इतना इतराज हो रहा। 27 तारखेला माझ्या मामाच्या मुलाचा हळदी होती आणि तिथं आम्ही राहणारे खारघरचे, आई वडील माझे सगळे इथं आहेत तुर्बा स्टोरला, आणि माझा मुलगा इथं हळदीवर आला आणि त्या ठिकाणी काहीतरी तो जो मार खाल्लाय त्याचं नाव मला माहीत नाही आहे, आम्ही त्याला ओळखत सुद्धा नाही। सुफियान नाम, सुफियान, हां, तो जो आहे तो सुफियान काय नाव आहे त्याचा, आणि तेच काहीतरी तो एवढा पिलेला होता, ड्रिंक्स एवढा केलेला होता की कुठल्याही बायांवर वगैरे तो पडत होता तो मुलगा। तर त्या ठिकाणी दुसऱ्याबरोबर लफडे होणार ते 6 वाजता। तर मी त्याला सांगितलं की हळदी आहे, जाऊ दे म्हणून त्याला सांगितलं, त्या पोराला पाठवून दे, त्यालाही पाठवून दिले। त्याच्यानंतर मी जेवत होतो, मला तर 7:30 वाजता काहीतरी जेवत होता, माझा मुलगा तिथेच उभा होता आणि तो माझ्या मुलाच्या गळ्याला हात लावला त्याने, आणि माझा मुलगा त्याला 1-2 झापड मारला आणि तो पडला आणि त्याला कुठेतरी छोटीशी इंजुरी झाली। त्याच्यानंतर त्याला हॉस्पिटल नेलं, इथं बोऱ्या डॉक्टरजवळ, ते बोऱ्या डॉक्टरजवळ नेलं आणि आमच्या घरची गेलते, माझी मामी गेलती रुक्कू म्हणून, दवाखान्यात दाखवलं। सतीश म्हणून माझा मुलगा पण गेला होता, माझ्या साडूचा मुलगा, पुढे बोला ना काय। तर तो गेला, ते दाखवलं, त्याच्या आईने सांगितलं मला केस वगैरे करायचं नाही, काय नाही म्हणून, तुम्ही जावा। आणि तिथं हे लोक घरी इथं आले आणि त्याच्यानंतर त्याला दुसऱ्यानेच म्हणून महमूद तो मटनवाला, त्या महमूदने त्याला धरलं, त्याला भरपूर लोकांनी बघितलेलं आहे। पोलीस लोक काय त्याच्याकडे लक्ष देत नाहीत। इथले लोक सांगतात की आम्ही बघितलंय, सुरी कुठनं काढली, काय कुठनं काढली, सगळे लोक बोलतात। पोलीस लोक त्याचा दखलच घेत नाहीत आणि महमूदच म्हणजे सगळं करून करायचं। ते 2 मुलं आहेत आणि FIR मध्ये त्याचं नाव सुद्धा आहे, महमूदचं नाव आहे, महमूद आणि 2 मुलं, FIR मध्ये नाव आहे त्याचं। आणि पोलिसांना आम्ही सांगतो, ते पोलीस आमचे ऐकत नाही। तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे? आम्हाला नेमकं हे म्हणायचं आहे की महमूद आणि महमूदचं 2 मुलं हेच केलेलं आहे।
पोराची हळदी होती माझ्या आणि सगळं नाचणं गाणं चालू होतं आमच्या इकडे. तो पोरगा खूप पिलेला होता वाटते, पिलेला होता तो, पण ते नाव काय त्या पोराचं? त्याचं नाव तरी काही काय तू पोराचं नाव बरं ठीक आहे, असो पुढे बोल. काय एवढं आम्हाला माहिती नाही. मग ते आमचं ते आजी चव्हाण ते सगळे पोरं नाचत होते आमच्याकडे, बाहेर सगळं नाचत होतं, ढकमुकी करत होता तो पोरगा. वाटतं ते पोरं जरा ढकलून दिला वाटते परी की ते जे दुसरं मुलगा आहे ते त्याला मार लागला त्यांनी. मग हे पोराने त्याला 2 झापटं मारला वाटते. मारून मग तेवढ्यामध्ये आम्ही बोललो, फोन गेली मी त्याला, बोलली तुला हॉस्पिटल में जो भी त्याला धक्कला ते थोडं लागलं वाटते. मैं बोली चला दवाखाने जाने समझ बोली देखो चाची मेरा कार्यक्रम चालू है और हॉस्पिटल में लेके जाओ और अपन जो है बात अपन सुबह करेंगे, अभी जाने झगड़ा नहीं करें. मग तिला दवाखान्यापर्यंत मी घेऊन आली. मग त्याच्यापुढे त्यांनी बोलली ठीक आहे म्हणली आम्हाला हमको कुछ कंप्लेंट करणे का नाही, दवाखान्यात घेऊन. मग त्या डॉक्टरने घेतला का नाही घेतला मला माहीत नाही. मी तिथून आम्ही आले परत. मग त्याच्यापुढे तिकडे काय झालं ते आम्हाला माहिती. त्याच्यामध्ये अख्तर अली चौधरी जे आहेत, अख्तर चौधरी यांचा मुलगा होता का त्या टायमाला त्याच्यामध्ये भांडण नाही होतं? नाही तिथं नव्हता. म्हणजे त्याने वाद केला नाही असं म्हणायचं का तुम्हाला? नाही ना, पण तिथं नव्हताच ना तो, तिथं नव्हताच ना तो. आम्ही लोकच होते तिथं. जागेवर नव्हता तो, हां नाही. तरी देखील त्याला अटक झालेली. तुम्हाला काय वाटतं पोलिसांनी अन्याय केला यांच्यावर? तर पोलिसांना अन्यायसारखं झालेलं आहे ना. आता आमचं पोरण न्याय केलेला पण ते अन्याय झालेल्यासारखं झालं नाही, ते फक्त धक्कामुक्कीमध्ये झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्ही घेऊन गेली, स्वतः दवाखान्यात घेऊन गेली. बोल घेऊन जा म्हणजे जे आहे आपण बघूया त्याला दवाखान्यात पट्टी मारा. तिची आईने बोलली की मेरे को पोलीस केस नाही करणे काय, ते पोरणही बोलला. मग याच्यामुळे आम्ही इथून परत तिच्या पुढं काय ते आम्हाला माहीत नाही. पण त्या आत्ताच्या पोराला आम्ही बघितलं तिथं नव्हताच तो, होता तिथं महमूद आणि महमूदचा पोरगा आणि ती बाई जे मुलाची आई आहे ना ती होती आणि त्याचा एक मोठा भाऊ होता.